में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से बलि महाराज बलि महाराज जो हैं, अध्याय 20 से श्रवण करते बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। तो बलि महाराज ने भगवान को अपना वचन दे दिया था, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जो थे वो उन्हें मना कर रहे थे। भगवान, क्योंकि उनको पता था कि ये जो वामन देव है भगवान है, और उन्होंने सोचा कि अगर ये विष्णु जो है सब कुछ लूट लेंगे तो मेरा शिष्य मेरे को क्या देगा। फिर सामान्य स्वार्थ की भावना, क्या सब कुछ लूटेंगे तो मेरा शिष्य मुझे क्या देगा, मेरे पास कुछ देने के लिए बचेगा नहीं इसके लिए। तो वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक वचन तो दे दिया था, अब उसका पालन करने के लिए वो रेडी थे। उसी समय जब गुरु के मना करने गुरु ने उनको श्राप दिया, यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है फिर भी तुम तथाकथित विद्वान बन गए हो और तुम इतने भ्रष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। बलि महाराज को श्राप दे रहे शुक्राचार्य, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं, फिर भी दृढ़ता पूर्वक करे, क्योंकि भगवान से डील कर रहे हैं। इसके विपरीत प्रहलाद महाराज ने, भगवान ने जब नरसिंह भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कुछ वरदान मांगो और काफी कुछ, इसी बीच में नारद मुनि आ गए थे, तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को छोड़ के नारद मुनि का आदर किया। तो एक जगह गुरु का आदर किया जा रहा है भगवान को छोड़ के, और एक जगह गुरु को छोड़ के भगवान का आदर किया जा रहा है। दोनों में अंतर है कि एक जगह गुरु जो गलत शिक्षा दे रहा था और दूसरी जगह गुरु सही शिक्षा दे रहा था। तो बलि महाराज की पत्नी विद्यावली जो गले में मोतियों का हार पहने वहां तुरंत आई और भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरणों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा एक सोने का बड़ा जलपात्र लेती आई। उसके बाद 18वें श्लोक से हम श्रवण करेंगे। यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं हृदा अवनिज्य अभद्मूर्ध्नि तत अप विश्व पावनी। वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वो जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। तदा सुरेन्द्रम दिवि देवतागणा गंधर्व चारण तत्कर्म सर्वे अपि गुणन्तार्जवम् प्रसून वर्षेम वृषो मदान्विता। उस समय स्वर्ग लोक के निवासी जैसे देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज की सहज
द्वैत रहित कृत्य से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गुणों की प्रशंसा की, उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। स्वर्गलोक के निवासी जैसे देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी बलि महाराज के सहज द्वैत रहित कृत्य से प्रसन्न हुए। बलि महाराज ने किस तरह से निश्चय किया, उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। आर्जवम अर्थात सहजता या द्वैत से रहित होना ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण है। वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा। वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण जैसे सत्य, क्षम, दम, तितिक्षा तथा अजर्व होना चाहिए। वैष्णव के आचरण में दोगलापन नहीं हो सकता। जब बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा की तो स्वर्ग लोक के समस्त वासियों ने इस कार्य की परम प्रशंसा की। नेदो मुहुर्दुंद भया सहस्र गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जग मनस्विना मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् अदात्यतृपवे जगत्त्रयम्। गंधर्वों, किम पुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजार दुंदभियों एवं तुरहियां बजाई। गंधर्व, किम पुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदभियां एवं तुरहियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। गंधर्वों, किम पुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभियां तुरहियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में हैं, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। बलि महाराज ने तत्मामनं रूपमवदद्भुतं हरे अनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भूखं दिशद्यो विवरापयोधय तिर्यग्नदेवार्षयत् आसत्। तब अनंत भगवान जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, अब भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे, वे सब उनके भीतर समा गए। अब वामन जो है अपना रूप बढ़ाने लगे, क्योंकि अभी पग से राज्य को नापने का समय आ गया। इधर बलि महाराज ने संपन्न किया, संकल्प किया और उधर से वो तैयार हो गए। तात्पर्य, बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि बलि यह देख ले कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही भगवान के शरीर में। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। कभी कभी कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करते देखा जाता है, और गंगा में स्नान करने के बाद अंजुलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंगुली जल लेता है तो गंगा का कुछ घटता नहीं है। उसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजुलि जल डालता है तो उससे भी गंगा में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यज्ञ प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है और न ही इससे भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती।
किंतु यदि कोई मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित कर देता है भगवान को तो भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में उदाहरण दिया गया कि यदि कोई अपने मुखमंडल की माला तथा चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान है, जो हमारे भी आदि स्रोत हैं। अतः जब भगवान को सजाया जाता है तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। काये बलिस्तस्य महाविभूते सहरेत्विकाचार्य सदस्ये तत् तदर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीव युक्तम। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी। सारे भौतिक तत्व, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। कृष्ण हर वस्तु के उद्गम है। वसुदेव सर्वमिति कृष्ण सर्वस्य मत्स्थानी सर्वभूतानि च न चाहम तेष अवस्थित। सभी वस्तुएं भगवान के शरीर में विद्यमान है, फिर भी भगवान सर्वत्र नहीं। मायावादी चिंतक सोचते हैं कि चूंकि भगवान पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु हो गए इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं। उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, किंतु वास्तव में उनका दर्शन सही नहीं है। यहाँ पर बलि महाराज भगवान के विराट रूप के दृष्टा थे और वह शरीर दिख रहा था। यह द्वैतवाद है। सद दो प्राणी होते, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पूर्ण का अंश होता है, किंतु अपूर्ण के तुल्य नहीं होता। पूर्ण का अंश दृष्टा पूर्ण से अभिन्न होता है, किंतु अंश होने के कारण वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यह अचिंत्य भेदाभेद दर्शन है, जिसका प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ। रसामचष्टाङ्घ्रितलेऽथ पादयो महिं महीन्द्रान् पुरुषस्य जङ्गयो पतित्तणजानुनिमिष्य मूर्ते पूर्वो गणमारुतमिन्द्रसेन। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को जैसे रसातल को भगवान के विराट रूप के पांव के तलों पर देखा। उन्होंने भगवान के पांवों और पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों को देखा। तात्पर्य यहाँ पर भगवान के विराट रूप की पूर्ण रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन किया गया। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू हुआ। तलवों के ऊपर पैर, पैरों के ऊपर पिंडलियां तथा पिंडलियों के ऊपर घुटने तथा घुटनों के ऊपर जांघें होती। इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ है। घुटनों पर पक्षियों का स्थान है और उसके ऊपर मरुदगण है। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं और पक्षियों के ऊपर वायु के विविध प्रकार होते हैं। संध्यां विभोवासिसि गुह्येक्षत प्रजापतिं जगन्यात्ममुख्यान् नाभ्यां नमः कुक्षसु सप्त सिन्धून् उरुक्रमस्य उरुषे च रुक्ष्माला। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी। उनके गुप्तांगों में प्रजापति को देखा और उनके कटी प्रदेश के अंगोल भाग में उन्होंने अपने को तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश, ये भगवान का रूप देखा। इतना विराट रूप जो भगवान ने पग नापने के लिए बनाया था। कमर में सातों समुद्र था, उनके वक्षस्थल में तारों के सारे समूह देखे। हृदयंग धर्मम स्तनयो मुरारे ऋतम च सत्यम च मनसि अथिंदुम श्रियम श्रियम च वक्षसि अरविंदस्तां
कंठे च सामानि समस्तरेफान् इन्द्रप्रधानान् अमरान् भुजेषु तत्कर्णयो ककुभ्योश्च मूर्धिना केशेषु मेघान् शशनं नासिकायाम् अक्ष्णो च सूर्यं वदने च वह्निम् वाण्यं च छन्दांसि रसे जलेशम् ध्रुवो निषेधं च विधिं च पक्ष अहं च रात्रिं परसस्य पुंसो मन्युं ललाटे अधरे लोभम् स्पर्शे च कामं नृपरेत साम्ब पृष्ठे तु अधर्मं कर्मणेषु यज्ञम् छाया समृत्युं हसिते च मायां तनुरोहेषु षधे जात नदीश्च नाडीषु शिलानखेषु बुद्धो अजं देव गणान् ऋषींच प्राणेषु गात्रे स्त्रिजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः हे राजन, उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म, वक्षस्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद तथा सारी शब्द ध्वनियां, बाहुओं में इंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक, बालों में बादल, नथुनों में वायु, आंखों में सूर्य और मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल देवता वरुण थे, उनके भवों पर विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन और रात, पलकों पर दिन रात मतलब उनकी आंखें खुली रहने पर दिन थे और बंद होने पर रात्रि थी। उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठों पर लालच था। हे राजन, उनके स्पर्श में कामेच्छाएं, उनके वीर में सारा जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां तथा लताएं थी। उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तथा महान ऋषिगण, उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे असुरा कश्मलं मापुअङ्ग सुदर्शनं चक्रमसह तेजो धनुष शांगम स्तनयित्नुघोषम्। हे राजन, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने भगवान के विराट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, और जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा तो जो असहनीय ताप उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहल पूर्वक टंकार सुनी तो इन सब के कारण उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। पर्जन्य घोष जलज पांचजन्य कौमोदिकी विष्णु गदा तरस्विनी विद्याधरासि शतचंद्र युक्ता तृणोत्तमोक्षसाय। बादल की सी गर्जना करने वाले भगवान का पांचजन्य नामक शंख, अत्यंत वेगवान कौमुदकी नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्हों से अलंकृत ढाल, इन तरकोशों में सर्वश्रेष्ठ अक्षर सहायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। सुनंद मुख्या उपतस्थुरीशम
पार्षद मुख्या सह लोकपाला स्फूर्त किरीटां मीन कुंडल श्रीवत्स रत्नोत्तममेखलाम्बरे मधु मधुव्रतस्वग्न मन्मालयो व्रतो रराज राजन्य भगवान् उरुक्रमः क्षितिं पदकेन बले विचक्रमे नभ शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। सुनन तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवों ने भगवान की स्तुति की, जो चमकीला मुकुट, बाजूमन तथा चमकदार मकरा मंडल पर कुंडल पहने हुए थे। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा था। और दिव्य कौस्तुभमणि थे। वे पीत वस्त्र पहने थे जिसके ऊपर कमर की पेटी रहती। वे फूलों की माला से सज्जित थे और जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। राजा इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक। तात्पर्य कोई तर्क कर सकता है कि जब बलि महाराज ने वामन देव को उनके पगों द्वारा नापी गई भूमि देने का वचन दिया था, तो भगवान वामन देव ने आकाश क्यों क्यों घेर लिया? इस प्रसंग में जीव गोस्वामी कहते हैं कि पग के अंतर्गत ऊपर तथा नीचे का सारा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। जब कोई खड़ा होता है तो निश्चित रूप से आकाश का कुछ भाग और अपने पगों के नीचे की भूमि घेरता है। अतः जब भगवान ने अपने शरीर से समस्त आकाश को घेर लिया तो उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। पदम द्वितीयं क्रमतः त्रिवस्पम न मे तृतीयाय तदीयं मणुपि उरुक्रमस्य अंगे उपरि 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 अथो महाजनाभ्याम तपस परम गता। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्ग लोक आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंश मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महलोक, जनलोक, तपलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। तात्पर्य जब भगवान का पग महलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सहित सारे लोकों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया तो उनके नाखून निश्चित रूप से ब्रह्मांड के आवरण में घुस गए। ये ब्रह्मांड 5 तत्वों भूमि, रपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव इससे आच्छादित था। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ये तत्व सतहों के रूप में और प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुना मोटी होती जाती है। फिर भी भगवान के नाखून इस सबों सतहों को भेद गए और ब्रह्मलोक में उन नाखूनों ने एक छेद बना दिया। इसी छेद से गंगा का पानी छनकर इस जगत में आया। इसलिए कहा गया है, पद नख नीर जनित जन पावन। चूंकि भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, इसलिए पतित आत्मा को उद्धार हेतु गंगा जल इस जगत में आया भगवान के पैर से। क्योंकि कारण समुद्र ऊपर बताओ, कारण समुद्र जो है नीचे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण हुआ। दूसरे पग से भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अभी 2 पग हुए। इसके बाद तीसरे पग में क्या होता है, आगे कैसे देते हैं, यह हम आगे 21वें अध्याय में श्रवण करते हैं। 21वें अध्याय का नाम है भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना।
इस अध्याय में बतलाया गया कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के यश का विज्ञापन करने की इच्छा से तीसरे पग के लिए अपना वचन न निभाने के कारण बलि महाराज को बंदी बनाया। हम आगे श्रवण करते हैं 21वें अध्याय, जिसका नाम है भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना है। इसके श्लोक से करते श्री शुक उवाच सत्यं समीक्ष्य अब्जभावनखन्दुभिः हतः स्वधाम द्योत्याव्रतः विगात् मरीचिमिश्रा ऋषया व्रता सनंदनाद्या नरदेव योगिना। शिवदेव गोस्वामी ने कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज कम हो गया है। जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से उनके धाम ब्रह्मा जी के धाम ब्रह्मलोक का तेज कम हो गया, तो वे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीच इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगी जन भी थे। मरीचि ब्रह्मा के पुत्र हैं, सनंदन भी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी ब्रह्मा के पुत्र भी सब गए। किंतु राजन इस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। उनके नाखूनों का तेज, क्योंकि उनके तो पैर, वामन देव तो नीचे खड़े थे, उनके पैर ऊपर थे, ब्रह्मा जी के लोग। वेदोपवेदा नियमा यमान्वित तर्क इतिहासंग पुराण संहिता ये च अपरे योग समीर्दिपे ज्ञानाग्निनारंदित कर्म कल्मषा भवन्तिरे यत् स्मरणं मनभावतः स्वयं भूम धाम गता क्रममं अथंग्र अथंग्रहे प्रणमिताय विष्णु उपाहरत पद्म भवानुदकम् समर्च्य भक्ताभ्य गृणात् शुचिशवा यतना विपंकेर्वसंभवो स्वयं। जो महापुरुष भगवान के चरण कमल की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्म संयम तथा विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। जो महापुरुष भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्म संयम तथा विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे जो तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा तथा कल्प नामक वैदिक वाक्यों में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उपयोगी विषयों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों में पटु थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों से अपने को मुक्त कर दिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया। जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे हुए चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। धातु कमंडलु धातु कमंडल जलम ततुरुक्रमस्य पादावनेजन पवित्रतया नरेंद्र स्वधुनी अभुत नभसी सा पतते निर्माष्टि लोकत्रयं भगवत विशदाय कीर्ति। हे राजन, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले उरुक्रम भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। उधर से जो जल निकला ब्रह्मा के कमंडल से, क्योंकि ब्रह्मा ने वो गंगा जल को ऊपर से जो आ रहा था उसको भर लिया था।
इस प्रकार जल इतना शुद्ध हो गया कि गंगा जल में परिणित होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोगों को शुद्ध करने लगा, मानो भगवान का विमल यश। तात्पर्य यहाँ में पता लगता है कि जब ब्रह्मा जी की कमंडल के जल से भगवान वामन देव के चरण धुले तो गंगा जी बहने लगे। किंतु पंचम स्कंद में कहा गया कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे कारणों सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अनंतर यह भी बताया गया कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। अतः गंगा का जल तीनों दिव्य जलों का मेल है और इस तरह गंगा तीनों लोगों को शुद्ध करने में समर्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यही विवरण दिया। ब्रह्मादयो लोकनाथा सुनाथाय समाद्यता सानुगा बलिमाजयो संक्षिप्तात्म विभूतये। ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोकों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामन देव की पूजा करने लगे, जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को छोटा करके अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की। सर्वप्रथम वामन देव ने अपना विस्तार विराट रूप में किया और फिर वे अपने आदि वामन रूप में आ गए। अपने विस्तार विराट रूप में किया और फिर अपने आदि वामन रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण जैसा ही किया, जिन्होंने अर्जुन को पहले अपना विराट रूप प्रकट किया और बाद में अपना आदि रूप ग्रहण किया। भगवान इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आदि रूप कृष्ण का होता है। कृष्ण भगवान स्वयं। भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, जिससे भक्त उनसे व्यवहार कर सके। यह उनकी अहेतु की कृपा है। जब भगवान वामन देव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा जी तथा उनके पार्षदों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की विविध सामग्री। भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, जिससे भक्त उनसे व्यवहार कर सके। यह उनकी अहेतु की कृपा है। जब भगवान वामन देव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा जी तथा उनके पार्षदों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की विविध सामग्री कर। तो ये समर्हणे स्त्रिग्भ दिव्य गंधु अनुलेपने धूप दीपे सुरभिलाज अक्षत फल अंकुरे स्तवने जय शब्देश्च तत्वीर महिमांकिते नृत्य वादित्र गीतेश्च शंख दुंदुभि निस्वने। उन्होंने सुगंधित पुष्प जल पात्र तथा अर्घ्य चंदन तथा अगरू के लेप धूप दीप लावा अक्षत फल मूल तथा अंकुरों से भगवान की पूजा की। ऐसा करते समय उन्होंने भगवान की यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियां की और जय जयकार किया। इस तरह भगवान की पूजा करते हुए नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख तथा दुंदुभियां बजाए। जामवान रक्षराजस्तु भैरी शब्दे मनज्जवा विजयम दिक्षु सर्वाशु महोत्सवम अघोषयत्। ऋषियों के राजा जामवान भी उस उत्सव में सम्मिलित हो गए। उन्होंने बिगुल बजाकर सारी दिशाओं में भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित किया।
महिम सर्वामृतां दृष्टा त्रिपद व्याज वांछया ऊंचू स्व भारतु अपसुर असुरा दीक्षित तस्यति अमर्षिता। जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगने जाने के बहाने सब कुछ गंवा दिया, तो अत्यधिक क्रुद्ध हुए। वो असुर लोग क्रुद्ध हुए कि उनके उनके स्वामी ने सब कुछ गंवा दिया, तो अत्यधिक क्रुद्ध हुए। इस प्रकार बोले, न वायम ब्रह्म बंधु विष्णु माया विनाम्बर विजय रूप प्रतिच्छन्न देव कार्यम चिकित्सित। यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण नव का ठगराज भगवान विष्णु हैं। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। अनेन याचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा सर्वस्वं नहतं भर्तु न्यस्य दंडस्य बर्हिषि। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में और यज्ञ के बैठे हैं, इसके कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया है। सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषतः न अनृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावत। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं, और इस समय तो विशेष रूप से क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है, वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदैव रहते हैं और वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तस्मादस्य वधः धर्म भर्तु सुषुणां च न इति आयुधानि जगृहु बले अनुचर असुरा। अतः इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराजा बलि के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। ते सर्वे मामनम हंतुम शूल पट्टिसपाणयः अनिच्छन्त बले राजन प्राद्रवन जात मन्यमः। हे राजन, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा और उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़े चले। तानभिद्रवत दृष्टा दितिज अनिकपान नृप प्रहस्य अनुचरा विष्णु प्रत्यषेधन उदायुधा। हे राजन, जब विष्णु के संयोगी ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वे हंसने लगे। जब विष्णु के सहयोगी ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। नंद सुनंद अथ जय विजय प्रबलो बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पतति राट जयंत श्रुतदेव च पुष्पदंत सात्वतः सर्वे नागयुत प्राणा चमुमते जघनु आश्रयम्। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पतिसराट जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वती सभी भगवान विष्णु के संगी थे। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे और अब वे असुर के सैनिकों को मारने लगे। हन्यमानान् शकान् दृष्टा पुरुष अनुचरे बलि वारयामास सरद्धान काव्य शापम अनुस्मरण।
जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य का शाप याद आ गया। शुक्राचार्य ने बोला था तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। बलि महाराज, हे विप्र चित्ते हे राहो, हे नेमे श्वेताम वचः, माँ युद्धयत निर्वध्यम न न कालायम। अर्थ करता है, हे विपचित्ती, हे राहु, हे नेमी, जरा मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखोपपत्तये तम नातिवर्तितुम दैत्या पौरुषैरीश्वर पुमान। हे दैत्यो, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख तथा दुख देने वाले। यो न भवाय प्रागासी अभवाय दिवोकसाम, स एव भगवान अद्य वर्तते तत् विपर्ययम्। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध। बलि महाराज बोलते, परम काल जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। बलेन सचिवे बुद्ध्या दुर्गे मंत्र औषधादि सामादि उपायश्च कालम न तेति वे जन। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनय, किला, मंत्र, औषधि, जड़ी बूटी, अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता। भविब्धि निर्जिता ही ते बहुश अनुचरा हरे, देवेन रुद्धे देव अद्य युधि जित्वानंदतेन। पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह उल्लास से दौड़ रहे हैं। तात्पर्य, भागवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए। इनमें से देव सबसे अधिक शक्तिमान, न च देवात परम बलम। बलि महाराज रहस्य को जानते थे कि पूर्व काल में देव अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए। चूंकि वही देव अब उनके अनुकूल नहीं था, तो उनकी विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपने अनुचरों को लड़ने से वर्जित किया। एतान् वयं विजेष्याम यदि देवं प्रसीदति, तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं येन अर्थवाय कल्पते। जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो, तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः हमें उस समय के अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकें। श्री शुकवाच, पत्यो निगतितं श्रुत्वा दैत्ये दानवयूथपा, रसां निर्विवशु राजन विष्णु पार्षद ताड़िता। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजन, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया।
अथ ताक्षुत ज्ञात्वा विराट प्रभुचिकीर्षितं बबन्ध वारुणे पाशे बलिम सुत्यानीकृतो। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। भगवान तात्पर्य भगवान का नित्य संगी गरुड़ भगवान की आंतरिक इच्छा को जानने वाला है और बलि महाराज के सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बना लिया। हाहाकारो महानासित रोदस्य सर्वतः दिशम निर्गण्यमाणे असुर पतो विष्णु न प्रभु विष्णु न। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए तो ब्रह्मांड के अधो तथा ऊर्ध्व लोकों की समस्त दिशाओं में हाहाकार मच गया कि बलि महाराज ने अपना सब कुछ दान दे दिया, फिर भी भगवान ने उसको बंदी बना लिया गरुड़ के द्वारा। तम बद्ध वारुणे पाशे भगवान आह मामन नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञम उदार यशसम नृप। हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तात्पर्य, जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाती तो निश्चय उसकी शारीरिक कांति घट जाती, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छीन जाने पर भी भगवान वामन देव को तुष्ट करने के अपने संकल्प पर अटल थे। भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। शुद्ध भक्त कभी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने कष्ट तथा व्यवधान क्यों न आए। सामान्यतः जिसके पास संपत्ति तथा ईश्वर होते हुए विख्यात रहते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छीन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो। यह भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं, यस्मान ही मनु अनुग्रहम मामी हरिष्ये तदनंतशम्। जब भगवान अपने भक्त पर प्रथम विशेष कृपा के रूप में सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता, वो सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे एक सामान्य पुरुष की आशाओं से कहीं बढ़कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमे मह्यम त्वया सुरः ताभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पय। भगवान वामन देव बलि से बोलते हैं, असुराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, किंतु मैंने तो अभी 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहां पे रखूं। यावत तप्ति असोगो भी यावत इंदु सौड़ भी यावत वर्षति पर्जन्य तावती भूयम तव। जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। पदैकेन मया क्रंत भूलोक खम दिश तनो लोके तु ते द्वितीयेन पश्यते स्वयं। इनमें से भगवान बोलते हैं बलि में से, इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाओं को अपने अधिकार में कर लिया। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च स्वर्गलोक को अपना लिया। तो वेदों के अनुसार सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम को घूमते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामन देव ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते सारे ग्रह और लोकों पर अधिकार कर लिया। अभी जो है भगवान बोल रहे हैं, मैंने 2 पग नाप ली, सारा अधिकार कर लिया। अब बताओ,
तुम तीसरा पग भूमि कहां से दोगे? इसके पश्चात बलि महाराज अभी क्या उत्तर देते हैं भगवान का, और भगवान क्या आगे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।